हरे कृष्णा सभी को। तो मैं ज्ञानेश्वरी। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे एक सेठ ने 100 रुपए में भगवान को खरीद लिया। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा सेठ था। उसका नौकर जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाने वाला था। दर्शन के लिए जाते समय नौकर ने सोचा कि चलो सेठ जी को बता देते हैं कि हम छुट्टी पर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। तो जैसे ही नौकर ने सेठ से कहा कि साहब, मैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जा रहा हूँ, दयालु सेठ ने बड़ी जल्दी हाँ कर दी। दयालु सेठ ने कहा कि ठीक है, जाओ, जाते वक्त मेरे तरफ से 100 रुपए मंदिर की दान पेटी में चढ़ा देना। तो नौकर ने वो पैसे लिए और चल पड़ा जगन्नाथपुरी जाने। और रास्ते में उसे एक सन्यासी मिल गए। सन्यासी बड़े भूखे थे। उन्होंने नौकर से विनती की कि मुझे कुछ खिला दोगे। तो नौकर के पास तो इतने पैसे थे नहीं। उसने सोचा सेठ जी के दिए 100 रुपए हैं, उसमें पैसों का इसे खिला दूंगा और कुछ पैसे दान पेटी में डाल दूंगा। सेठ जी जब पूछेंगे तो उन्हें बताऊंगा कि जी हाँ, आपके पैसे दान पेटी में डाल दिए। तो उसने सन्यासी को खाना खिला दिया और उसके कुल 98 रुपए खर्च हो गए। उसके पास केवल सेठ जी के दिए हुए 2 ही रुपए शेष रहे। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, जगन्नाथपुरी के दान पेटी में ये 2 रुपए मैं डाल दूंगा। सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि आपके दिए पैसे मैंने दान पेटी में डाल दिए। उसने वो जगन्नाथपुरी जाकर दान पेटी में डाले और बोला, हे प्रभु, ये मेरी तरफ से नहीं, मेरे सेठ जी की तरफ से 2 रुपए आपके दान पेटी में। उसके दूसरे दिन सेठ जी को सपना आया। सपने में जगन्नाथ जी दिखे। जगन्नाथ जी ने सेठ जी से कहा कि तुम्हारे दिए हुए 98 रुपए मुझे मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस उदारता के कारण। दूसरे दिन जब सेठ जी उठे तो फिर उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। बोले कि मैंने तो तुम्हें 100 रुपए दिए थे। जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए। वो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए। कुछ घर पे समस्या तो नहीं? घर पे सब ठीक तो है ना? 2 रुपए तुम्हारे कहाँ खर्च हो गए? तब नौकर कहता है कि लेकिन मैंने 98 रुपए का तो सन्यासियों को खाना खिला दिया, लेकिन मैंने दान पेटी में केवल 2 ही रुपए डाले। तो देखो, इस कहानी से यह साबित होता है कि आपका किया हुआ दान सही व्यक्ति यानी जरूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचे। अगर वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिला तो ही वो दान ईश्वर को प्राप्त होता है और ईश्वर आप पर खुश होते हैं, ना कि दान पेटी में दान डालने से, क्योंकि वो दान तो किसी जरूरतमंद को मिलता भी नहीं। वो तो उन लोगों के हाथ जाता है जिसे उसकी जरूरत भी नहीं है। तो अपना किया हुआ ईश्वर के नाम का दान जरूर जरूरतमंद व्यक्ति को ही दें, जिससे ईश्वर आप पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण।